Hello everyone. Today we will do exercise 1.5 from question number 6. Question number 6 में हमें given है y सेट है जो इक्वल है n स्क्वायर n belongs to n and this y is a subset of n. n मीन्स यहाँ ये नेचुरल नंबर है और जो फंक्शन है उसकी मैपिंग है n to y एज एफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर हमें फंक्शन गिवन है. शो दैट f इज़ इन्वर्टिबल. हमें शो करना है कि f इन्वर्टिबल है. इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि ये 1 1 भी होगा फंक्शन एंड ऑन टू भी होगा. अगर ये 1 1 ऑन टू है मीन्स ये बाइजेक्टिव है तो ये f इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. f इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स f इन्वर्टिबल है. देन फाइंड द इन्वर्स ऑफ f. अब यहाँ हमें y जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है n स्क्वायर और y क्या है हमने यहाँ फंक्शन मान लिया वो एफ एन है. मीन्स जो ये y है वो है इज इक्वल्स टू एफ एन है और वो एफ एन हमें गिवन है n स्क्वायर और फंक्शन है n टू y. साथ साथ आप ऐसे भी कर सकते हो दिस इज n एंड दिस इज y. जो मैपिंग है फंक्शन की वो है n टू y. यहाँ n में हमें सभी नेचुरल नंबर्स मिलेंगे मीन्स यहाँ कोई n एलिमेंट होगा और y में होगा n स्क्वायर. मीन्स यहाँ से जो भी हम वैल्यू लेंगे उसका स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा. तो इसको आपने 1 1 अगर प्रूफ करना है तो हम अगर नेचुरल नंबर है तो यहाँ हम फर्स्ट जो स्टार्ट करते हैं वो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं तो उसका स्क्वायर यहाँ होगा 1 स्क्वायर. अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ अगर हमने 2 पुट किया तो यहाँ 2 स्क्वायर मीन्स 4 होगा. मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ अ यूनिक इमेज इन y. सो f इज 1 1. लेट कर लीजिए f यहाँ x होता है तो हम x1 पुट कर लेते हैं. अगर यहाँ n है तो n1 को f n2 के इक्वल पुट कर लीजिए. n1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू n2 स्क्वायर. अब यहाँ से n1 की जो वैल्यू होगी वो स्क्वायर रूट में यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो n1 की वैल्यू n2 होगी. वैसे जब हम निकालते हैं तो यहाँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट n1 n2 आएगा बट यहाँ प्लस की वैल्यू ही हम लेंगे माइनस के नहीं लेंगे क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो नेगेटिव नहीं होते. तो n1 अगर n2 के इक्वल है इसका मतलब f 1 1 है. लेट कर लीजिए y इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर. एफ एन को y लेट कर लेंगे स्मॉल पाई इज इक्वल टू एन स्क्वायर. देन n की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट y. देन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. f इनवर्स अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम y इज इक्वल टू एफ एन लेट करते हैं. y की वैल्यू है एन स्क्वायर. स्क्वायर रूट y आ जाएगा जब स्क्वायर यहाँ लेके आएंगे इज इक्वल्स टू एन. एन की वैल्यू है स्क्वायर रूट वाई. वाई इज इक्वल टू एफ एन हमने लेट किया तो यहाँ से जो एन है उसकी वैल्यू क्या होगी एफ इनवर्स वाई होगी. तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हुई एन की वैल्यू क्या है यहाँ से स्क्वायर रूट वाई. तो एफ इनवर्स हमारा आया स्क्वायर रूट वाई. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इसमें हमें गिवन है कोई फंक्शन f है मैपिंग है r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस रेशियो दैट f इज इन्वर्टिबल. ऑल्सो फाइंड द इन्वर्स ऑफ f. पहले हम इसको इन्वर्टिबल शो करेंगे. इन्वर्टिबल शो करने के लिए हम यहाँ लेट कर लेते हैं f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2). पहले हम इसको 1 1 प्रूफ करेंगे.
4x1 + 3 इज इक्वल्स टू 4x2 + 3, ये कैंसिल हो जाएंगे, 4/4 ये कैंसिल हो जाएंगे, x1 इज इक्वल्स टू x2, सो f इज 1 1. Now we have to find y is equals to 4x plus 3 x is equals to y minus 3/4. ये जो वैल्यू आई x की वो हम इसमें पुट करेंगे, y is equals to 4x plus 3, x की वैल्यू है y minus 3/4, 4 से 4 कट हो जाएगा, -3 + 3, y is equals to y, so f is on 2, f on 2 भी है, 1 1 भी है, f is bisective, so f is invertible. Then f inverse exist, f inverse भी एग्जिस्ट करेगा. अगर हमारा जो एफ एक्स है वो 4x + 3 है, तो एफ एक्स को हम मानते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3. इसी का इन्वर्स हमें अगर फाइंड करना है, देन यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ इन्वर्स y इज इक्वल्स टू x आएगी. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी एफ इन्वर्स y मानी जाएगी. तो x की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, y यहाँ ये -3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x/4. x की वैल्यू है y - 3/4, तो यही हमारी एफ इन्वर्स y की वैल्यू आई है, तो ये हुआ एफ इन्वर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फंक्शन गिवन है R2R, एफ एक्स हमें गिवन है 2x - 1/3, वेयर x बिलोंग्स टू R इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन. हमें इसको शो करना है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है. ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ फंक्शन f. 1 1 एंड ऑन टू प्रूफ करने के लिए लेट f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) (2x1 - 1/3) इज इक्वल्स टू 2x2 - 1/3. ये कैंसिल हो जाएंगे, -1 - 1 दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. x1 इज इक्वल्स टू x2 इक्वल आ चुके हैं हमारे. इसका मतलब f11 है. ऑन टू प्रूफ करने के लिए आप लेट कर लीजिए कि f(x) जो है वो y के इक्वल है. देन y इज इक्वल्स टू 2x - 1/3. यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, 3y इज इक्वल्स टू 2x - 1, x हमारा आएगा 3y + 1/2. ये जो x की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पुट कर दीजिए. y इज इक्वल्स टू 2x - 1/3. x की वैल्यू है 3y + 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 - 1, 3y/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू y आ चुका है हमारा. इसका मतलब f12 भी है. सो f इज बाइजेक्टिव, f बाइजेक्टिव है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी है. सो f इज इन्वर्टिबल. देन f इनवर्स एग्जिस्ट, f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. y इज इक्वल्स टू 2x - 1/3 है. y हमने लेट किया था एफ एक्स को, तो यहाँ से अगर हम इनवर्स निकालना चाहें तो f इनवर्स y होगा इज इक्वल्स टू x. जो x की वैल्यू आई है वही होगा f इनवर्स y. और x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, 3y + 1/2, 3y + 1/2. ये हमारा आया f इनवर्स. थैंक यू.